जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी में एक स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए केमिस्ट्री का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और जितने भी प्रश्न हैं इसमें रहेगा सभी के सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है अमोनियम सल्फेट, बी है अमोनियम सल्फाइड, सी है अमोनियम क्लोरेट और डी है अमोनियम क्लोराइड। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि अम्लीय वर्षा होती है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और सी है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और डी है ए और बी दोनों। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 2, 5, 4 और 3। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 5 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने। यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या होगा? गैस, ठोस, तरल और अर्ध ठोस। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। यदि अमोनिया को गैस कहा जाए तो कपूर क्या है? तो कपूर एक ठोस है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 5वां प्रश्न है, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है? समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी दोनों शुद्ध पदार्थ। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 5वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं समांगी और विषमांगी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में परिणाम स्वरूप खोज किया गया था इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, परमाणु के नाभिक का और परमाणुीय द्रव्यमान का। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा कण के प्रकीर्णन के द्वारा किसका खोज किया गया था? तो परमाणु के नाभिक का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने कि एक संयुक्ता वाले तत्व होते हैं सदैव धातु, सदैव उपधातु, सी है धातु या अधातु और डी है सदैव अधातु। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं या तो धातु होगा या तो अधातु होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता कितनी होगी? बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2, 3, 1 और 4। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। तो इसके एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से किस में केवल एकल बंध होते हैं? तो 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर मेथेन बता रहे हैं CH4, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसमें सभी के सभी एकल बंध होता है। एक कार्बन के से 4 हाइड्रोजन के द्वारा जोड़ा रहता है इसमें। तो इसका राइट आंसर है, ये सभी के सभी एकल बंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 15 और प्लस में 22 कितना हो जाएगा? तो 7 और 3 37 हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर
डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। 12वां प्रश्न आपके सामने, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो देखिए यह एक परमाणु है, परमाणु के ये एक नाभिक है, इसमें जो चारों तरफ चक्कर लगाता है ये इलेक्ट्रॉन होता है और इसके नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न है आपके सामने, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8, 2, 18 और 32। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए ये हो गया K, L, M, N, ये कक्षा की संख्या हो गया। ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा और ये चौथा कक्षा हो गया। इसी तरह चलते जाएगा। इसके लिए फार्मूला होता है 2 और गुने में n के पावर 2। और यहाँ पर देखिए अगर K में देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर n के जगह पर 1 रखेंगे। अगर L में देखना हो तो n के जगह पर 2 रखेंगे। अगर M में देखना है तो n के जगह पर 3 रखेंगे। अगर n में देखना है तो यहाँ पर n के जगह पर 4 रखेंगे। तो इसमें रखते हैं, यहाँ पर m का पूछा गया है तो 2 गुने और n के जगह पर 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो जाएगा? 2 गुने में 9, 9 दूना 18, यानी m कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगा। अगर n पूछा जाए तो 4 चौका 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। K में 2 हो जाएगा और M में 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि किसी एक सेल में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र हम देख चुके हैं। इसके लिए सूत्र होता है 2n²। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, डैश तत्व में बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों की साथ 3 कक्षाएँ होती है। जल्दी से बताइए उस तत्व का नाम बताना है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ए आर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो अधातु होते हैं उसके बाहरी कक्षा में आमतौर पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, या तो 5 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 7 या 8 रहेगा, क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा। तो जब भी दूसरे से लेगा तो वह ऋणायन बनाता है और अधातु हो जाता है, और जब अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनायन बनाता है और वह धातु कहलाता है। तो यहाँ पर 5 रहेगा, अगर 5 तो यहाँ से 3 लेगा तब उसका अष्टक पूरा होगा। तो माइनस में 3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, इसलिए यह अधातु है। 6 रहेगा तो 2 लेगा, 7 रहेगा तो 1 रहेगा, 8 रहेगा तो 0 लेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर 8 से अधिक रहेगा तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है। यहाँ पर एक तत्व दिया गया है फ्लोरीन, यहाँ पर इसका परमाणु संख्या 9 है, द्रव्यमान यहाँ पर 19 है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर लिखना है। तो देखिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों या परमाणु संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, वह उसके परमाणु द्रव्यमान होता है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इसमें 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन अणु के नाभिक किससे बना होता है? बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं, किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए क्या होता है, तो H2O होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और इसका, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा।
इसको जो कट करेंगे तो कितना 1:8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 6 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि समभारिको आइसोबार में डैश की संख्या समान होती है। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए एक होता है समस्थानिक और एक होता है समभारिक। समस्थानिक में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। और जो समभारिक होता है इसमें परमाणु संख्या अलग अलग होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान है जो कि समान होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका नाभिक। इसमें समभारिक में नाभिक की संख्या है जो कि समान रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नाभिक की संख्या का अर्थ क्या होता है। देखिए नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को अगर ऐड करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान बनता है, यानी परमाणु द्रव्यमान उसका समान होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए ये पानी का अणु सूत्र होगा H2O। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया और 16 हो गया वो ऑक्सीजन हो गया। तो कितना हो गया 16 यहाँ पर 16 और 2 कितना हो गया 18। तो एक अणु में कितना हुआ, तो यहाँ पर 18 हो गया। तो यहाँ पर 5 बोल रहा है तो 18 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 यूनिट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न है कि CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें कितना मौजूद है जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 5 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसमें देखिए ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया। तो 2 2 4 हो गया और यहाँ पर कैल्शियम 1 है। तो कितना हो जाएगा 5 अणु हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न है कि एक तत्व ए फार्मूला यहाँ पर A3O4 है कि ऑक्साइड बनाता है। तो तत्व ए की संयोजकता क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर ए की संयोजकता ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 तत्व है, एक ए है और एक ओ है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये क्रॉस होता है, अब क्रिया करता है तो क्रॉस होता है। तो यहाँ पर ए के साथ कितना हो जाएगा, तो इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो कितना A3O4 होगा। A3O4 तो यहाँ पर इसके सामने जो है ए के सामने क्या है 4 है। तो इसका यहाँ पर संयोजकता 4 हो जाएगा ए का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने। तत्व X से चतुर्संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक डैश होगा। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर X है और ये है क्या है Y है। यहाँ पर X का चतुर्संयोजक है यानी इसका संयोजकता 4 है और Y का कितना द्विसंयोजक है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्रिया करेगा तो X और यहाँ पर Y2 हो जाएगा। X Y2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाना इनमें से निम्न उदाहरण है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यह संयोजन अभिक्रिया है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन से मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन रखा गया है इस सेट में। बताइए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए सोडियम जो कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट ये अध्वन सोडा का रासायनिक के फार्मूला नाम होता है और इसके लिए सूत्र होता है Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है ये सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने वाला सोडा कहा जाता है और उसका फार्मूला होता है NaHCO3। चलिए
28वां प्रश्न है आपके सामने कि बेंजीन में सिग्मा और पाई अबंध की संख्या कितनी होगी। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। इसका संरचना ये होता है, ये संरचना है। यहाँ पर डबल बंध लगा रहता है एक छोड़कर, और यहाँ पर C हो गया, C हो गया, C हो गया, C हो गया, C और C, और सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए जहाँ जहाँ डबल बंध होता है, जितने भी डबल बंध होता है उसको पाई बंध कहते हैं। जितना डबल बंध होता है उतना पाई बंध की संख्या हो गया। तो यहाँ पर डबल बंध कितना है, तो 2 है, 3 है। तो यहाँ पर पाई की संख्या कितना हो जाएगा, पाई की संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगा। और एक डबल बंध के पास से एक सिग्मा होता है। तो यहाँ पर डबल बंध कितना है, तो 1 2 3, एक सिग्मा हो गया। और एक देखिए एक डबल बंध के पास एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो यहाँ पर पाई तो 3 हो गया, और सिग्मा यहाँ से कितना निकल के आया, तो यहाँ से निकल के आया 3 ये हुआ। उसके बाद से ये 4 5 6 और 6 एकल बंध, तो 6 कितना हो गया 12। देखिए एकल बंध जितना होता है सभी सिग्मा कहलाता है। डबल बंध में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो देखिए इसमें सिग्मा की संख्या 12 हो गया और पाई का मान 3 हो गया। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उदाहरण है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ये एल्युमिनियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि खाने वाला सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खाने वाला सोडा को हम पहले ही बता दिए हैं, NaSCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 32वां प्रश्न है कि पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। रेडियम से, यूरेनियम से, थोरियम से और प्लूटोनियम से। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो यूरेनियम से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम का यह एक अयस्क है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। परमाणु के जो भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है तो इस पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो नाभिकीय बल कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न है कि परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। सूर्य में, परमाणु रिएक्टर में, सागर की लहरें में, धरती के क्रोड में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो परमाणु संलयन जो अभिक्रिया होता है सूर्य में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है और ये नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया से ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होता है। 35वां प्रश्न है कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूँ कि सेशन आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एटम बम यानी परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, बिल्कुल ही सही जवाब है। एटम बम जो होता है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है, तो भारी जल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और अणु सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम आपको सजाना है। अवरोही मतलब कि घटते क्रम, सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम। किसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, तो गामा किरण का भेदन क्षमता है जो कि सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर एक नंबर पर गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए एक तरफ है
तत्व के समस्थानिक है और उसका उपयोग किस में किया जाता है, इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसका टिक आउट करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो कोबाल्ट 60 है, ये कोबाल्ट के समस्थानिक के 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया था। यहाँ पर शरीर के अंतरण के अवरोध का उपचार यहाँ पर गलत दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। बाकी यहाँ पर आयोडीन 131 से थायराइड के उपचार में और आयोडीन 32 का उपयोग श्वेत रक्तता के उपचार में और गोल्ड 198 रेटिना दोष के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि एटम बम का आविष्कार थी, हम देख चुके हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और क्लोरीन का। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए, यानी ऑक्सीकरण होने से रोकने यानी उसको ख़राब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नाइट्रोजन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन एक केटायन है, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और अमोनियम। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अमोनियम है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, वॉयल का नियम, जूल का नियम, एवोगैड्रो नियम और चार्ल्स का नियम। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो कि गैस से संबंधित नहीं है, तो जूल का नियम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, कम होगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन उसका बढ़ेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 45वां प्रश्न है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच वैल्यू कितना होता है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कितना होता है, तो 7 से कम होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर C2H5OH, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का होता है, नींबू का रस, मानव रक्त, चूने का पानी और प्रति अम्ल। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नींबू का जो रस होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, मानव रक्त, चूने का पानी, प्रति अम्ल, ये सभी के सभी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि अम्लीय नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो कि अन्य से भिन्न है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, बाकी का जो 50 प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।